के बाद एक्शन में बसपा ने शुरू किया कैडर वोट बचाने की कवायद। संगठन में दिख रहा है दलित, ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़। 7% एससी, 30% ओबीसी और 10% मुस्लिम गठजोड़ पीडीएम के नारे के साथ बसपा कैडर वोट को सहेजने में जुटी हुई है। तो संगठन में अब ओबीसी, मुस्लिम और दलित का गठजोड़ दिखाई दे रहा है। पीडीएम के नारे के साथ बसपा कैडर वोट को सहेजने में जुटी है। लोकसभा में करारी हार के बाद एक्शन में बसपा ने शुरू किया कैडर वोट बचाने की कवायद। संगठन में अब दलित, ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़ नजर आ रहा है। 60% एससी, 30% ओबीसी और 10% मुस्लिम गठजोड़ पीडीएम के नारे के साथ बसपा कैडर वोट को सहेजने में जुट गई है। बसपा ने कैडर वोट बचाने की कवायद शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार मायावती एक्शन मोड में नजर आ रही है। जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ना हो, उसको लेकर पूरी तैयारी है। और साथ ही साथ लोकसभा में जो हार हाथ लगी है, जो नतीजे लोकसभा में जिस तरह के सामने आए हैं, वो नतीजे फिर से ना सामने आए, वैसे ही नतीजे ना दोहरे। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब तैयारियां की जा रही हैं और लगातार मायावती एक्शन मोड में नजर आ रही है। संगठन में अब दलित, ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़ नजर आ रहा है। जहां 60% एससी है तो 30% ओबीसी और 10% मुस्लिम गठजोड़ है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि कुमार मेरे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। रवि, किस तरह से लोकसभा चुनाव हारने के बाद जो नतीजे लोकसभा चुनाव में सामने आए, अब मायावती एक्शन मोड में नजर आ रही है। जो मुस्लिम, दलित और ओबीसी का गठजोड़ नजर आ रहा है, किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है? निश्चित तौर पर जो अगर हम बात करें तो पीडीएम फार्मूले को अपनाते हुए बीएसपी पे नजर आ सकती है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो नतीजे है, तो ऐसे में बीएसपी को लगता है कि चाहे दलित हो, ओबीसी हो या उसके अलावा मुस्लिम, इस गठजोड़ के सहारे ही राजनीति में बना रहा जा सकता है। और जिस तरीके से जो नतीजे है 2000 लोकसभा चुनाव से बीएसपी है बिल्कुल नाखुश है। और जिस तरीके से अभी लगातार बैठकों का दौर किया गया है, आकाश आनंद को वापस दिया गया, वापस जिम्मेदारी भी दिया गया है। हालांकि 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी बीएसपी की, इसको लेकर तैयारियां हैं जरूर शुरू कर दी गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य जगहों पर जहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी रहने वाली है, इस पर एक बड़ी गहन मंथन है वो बीएसपी तरफ से किया जा रहा है। और जाहिर है कि दलित, मुस्लिम, उसके अलावा जो ओबीसी वोट बैंक है, उसको किस तरीके से संजोया जाए और वापस बीएसपी के साथ जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय जब चुनाव हो तो चुनाव में इसका फायदा मिल सके। कह सकते हैं कि ओबीसी, दलित, उसके अलावा मुस्लिम गठजोड़ के साथ यानी पीडीएम फार्मूले के साथ बीएसपी के अब आगे चुनाव में जाने की तैयारी है। इसको लेकर अब बीएसपी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी जो हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए हैं, चुनाव की बात है, उसमें बीएसपी का जनाधार वो लगातार खिसकता चला गया। ऐसे में एक चिंता की बात जरूर है कि बीएसपी कैसे वापसी करेगी चुनावों में। लेकिन अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे लेकिन रवि, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि मायावती ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। वो एक कॉन्फिडेंस मायावती में था, एक कॉन्फिडेंस बीएसपी में था। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, हालांकि वो नतीजे बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहे। क्या यही मान लिया जाए कि मायावती का जो वो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरह से टूट गया है? क्या जिस मजबूती के साथ मायावती चुनावी मैदान में उतरी थी, वो मजबूती भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, जिसकी वजह से अब पीडीएम फॉर्मूले पर काम करना पड़ रहा है, कैडर वोट जो है उसको बचाने की कवायद शुरू हो गई है? निश्चित तौर पर कैडर वोट बचाने की कवायद इसी को लेकर बैठक भी हुई थी और जिम्मेदारियां भी दी गई है, ताकि जमीनी स्तर पर, वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किस तरह से बीएसपी के जो लोग हैं वो लोगों के बीच जाए और वापस बीएसपी है वापस पहले की तरह खड़ी हो सके। इसको लेकर अब कह सकते हैं मंथन है क्या है, जिम्मेदारियां दी गई हैं, चाहे मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सभी जितने भी पदाधिकारी उनको जिम्मेदारियां दी गई है, ताकि जब आने वाले समय चाहे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव जो होना है उनको लेकर बात हो, या आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के होने या उसके अलावा अन्य राज्यों के चुनाव होने, उसको लेकर राष्ट्रीय लेवल की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बैठक के जरिए ही दिशा निर्देश वो भी दिया गया है। जाहिर है कि बीएसपी आगामी चुनाव को लेकर बिल्कुल ही संजीदा है और किस तरीके से बेहतर जो चुनावी परिणाम बीएसपी के को लेकर आए, तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी तय हो रही है लोगों की और निश्चित तौर पर एक बेहतर परिणाम इसको लेकर बीएसपी की कोशिश है। और इसी को लेकर पीडीएम फार्मूले
के साथ ही बीएसपी अब आगे आने वाले समय के लिए चुनावी तैयारियां है वो करने जा रही है। जी बिल्कुल। और रवि, साथ ही ये जान लेना भी इस बीच जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव तो बीएसपी की ओर से किए जा रहे हैं। मायावती अपने कदम और एक आगे बढ़ाते हुए अब ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बसपा की बनी हुई है उसमें सुधार हो, लेकिन अब जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है कितना हद तक कामयाब रहता है ये भी देखना होगा आगे। निश्चित तौर पर इसका फायदा कितना होगा तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब पिछले अगर चुनाव की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश में 17 की बात करें या 22 के चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, 14, 19 और 24 चुनाव की बात करें, तो बीएसपी पीछे जाती हुई नजर आई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये देखना होगा कि आने वाले समय में बीएसपी अपनी राजनीति को कैसे बेहतर करती है। आकाश आनंद की जरूर एक बड़ी भूमिका होने वाली, बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल रही है, तो ऐसे में देखना होगा कि आकाश आनंद की एंट्री से बीएसपी को कितना फायदा होता है और जो बदलाव बीएसपी तरफ से किया जा रहा है उसका कितना फायदा होता है। पीडीएम फार्मूले के साथ जो बीएसपी जाने की तैयारी कर रही है उससे कितना फायदा होता है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं, कहीं ना कहीं बीएसपी है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सक्रिय होकर काम करने जा रही है। देखना होगा कि इसका फायदा कितना होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि पीडीएम फॉर्मूला और साथ ही कैडर वोट को बचाने की जो कवायद बीएसपी की ओर से शुरू की गई है, वो कवायद में कितने वो कामयाब होते हैं, कितनी ज्यादा मजबूती बीएसपी की बढ़ती है और किस तरह से मजबूत बीएसपी होती है उत्तर प्रदेश में, वो आने वाला वक्त बताएगा और देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। रवि